राधे राधे फ्रेंड्स। देखिए आज है 10 तारीख, दिन सोमवार, यानी 10 अगस्त है आज। और हम मॉर्निंग का समय है, हम उठ चुके हैं। यहाँ पर देखिए हम अपने सुबह का रूटीन दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए इसी तरह मेरा रूटीन रोज़ रहता है कि सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना। तो देखिए इसको बोलते हैं ऊषा पान। ये खाली पेट पानी से हमारी बहुत बीमारियों में हमें लाभ मिलता है। और देखिए पानी पीने के बाद फिर हमारा झाड़ू वाड़ू का काम शुरू हो जाता है। तो देखिए गाइस हम यहाँ पर अपना पानी पी लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम चारपाई से उठने के बाद अपने पशुओं का चारा पानी किया, फिर अंदर आए, गर्म पानी किया, पानी पिया हमने। अब हमारा यहाँ पर पानी पीने के बाद फिर झाड़ू वाड़ू का काम शुरू हो जाएगा। और सभी लोग सो रहे हैं भाई, क्योंकि अब इसमें हम बहुत लेट उठते हैं, 5 बजे के करीब में। 5 बजे क्या, उठ गए थे 4:30 बजे, क्योंकि पशुओं का काम हमने किया, उधर सब निपटा के फिर हम आए हैं यहाँ पर। तब 5 बज चुके गाइस। अब ये 5 बजे का समय है। अब यहाँ पर हम अपनी झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारी झाड़ू लग रही है, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए हमने आपको थोड़ा सा ही रूटीन दिखाया है भाई। चलिए कोई बात नहीं, स्टैंड है, स्टैंड लगा लिया करेंगे, क्योंकि लेट हो चुके थे, क्योंकि हमारे पार्थ बाबू स्कूल जाते हैं, इसलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ठीक 5 बज चुके हैं और फिर हम अपने सारे काम से फ्री होकर आ चुके हैं। नहा धो करके फिर हमने जाप किया। जाप करने के बाद फिर हम अपने बेलपत्री चढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ कावड़िया जो गए थे हरिद्वार, तो वहाँ से वो आ चुके हैं, तो शिव मंदिर में सबने जल चढ़ाया भाई। वो शाम का समय है जिसमें हम लोगों ने जल चढ़ाया। और ये हम आपको सुबह 8:30 बजे का रूटीन दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना ही टाइम हमें इस समय हो जाता है, क्योंकि इतने सारे कपड़े वपड़े हो जाते हैं। इससे पहले अगर लल्ली बीच में रो जाए तो लल्ली को देखना, बीच बीच में और सारे काम देखना, गौ माता का दूध निकालने का काम, और सारे काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सारे काम फ्री होकर फिर हमारा नहाना धोना होता है। तो अब हम यहाँ पर अपने जाप से फ्री होकर फिर हम इधर की पूजा करते हैं भाई। तुलसी मैया की पहले हमने पूजा की है, फिर हम इधर अपने भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं भाई यहाँ पर। और इसी बीच में आज हमारा भतीजा सुबह सुबह ही आया था, क्योंकि हम लोगों में, हमने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मायके से घुंघरी आती हैं। घुंघरी में क्या आता है, चने आते हैं, गेहूँ आते हैं भाई। तो जिन जिन की बेटियां होती हैं तो वो हर कोई अपनी बेटी के यहाँ घुंघरी भेजता है। तो हम लोगों में भी यही है रीति रिवाज, जो हमारे बुजुर्ग शुरू से अपनी परंपरा चलाते आ रहे हैं, तो उसे हमें ज़रूर निभाना चाहिए। तो हमारा भतीजा बिल्कुल सुबह सुबह आ गया था, तो हम पूजा ही कर रहे थे, इतने में सत्यप्रकाश आ गए। तो सत्यप्रकाश बोले, मम्मी पूजा कर लो, उसके बाद अंदर आओ, भैया आए हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है, भैया को बैठा लो, मैं अभी आ रही हूँ। तो गाइस वो रूटीन हमने आपको नहीं दिखाया, मेहमानों वाला। और यहाँ पर हम अपनी पूजा कर रहे हैं भाई। और आज सोमवार का दिन है, तो हमारा और पार्थ बाबू का व्रत था।
तो फिर आज हम मंदिर भी नहीं जा पाए। पार्थ को हमने भेज दिया था, हमने कहा आप चले जाओ, तो वो मंदिर में पूजा करके आए। उसके बाद वो स्कूल गए भाई। और देखिए यहाँ पर जो हमने एक दाना चावल का चढ़ाया था वो माता अशोक सुंदरी के नाम का चढ़ाया था। और जो चावल के अखंड दाने जो 5 होते हैं तो वो हमने शिव जी को चढ़ाए हैं। यहाँ पर देखिएगा इस, और ये धूप है भाई, ये मेहंदी है जो माँ गौरा को चढ़ाई जाती है। ये धतूरे के पत्ते हैं, क्योंकि फल तो इसमें मिल नहीं रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। और ये हमारे अमरूद हैं, जो हमारे सीजन वाले जो ऋतु फल जो हमें मिल जाएं वो ही अच्छा होता है चढ़ाना गाइस। और यहाँ पर फिर पूजा के बाद फ्री होकर फिर देखा यहाँ पर भाई ये सो रही हैं महारानी जी। और ये समय है 1 बजे का। पार्थ बाबू स्कूल से आ चुके हैं, तो देखिए इनका आज व्रत है तो चेहरा बिल्कुल उतर रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए फल फ्रूट मंगा दिए हैं। ये नारियल लेके आए हैं, केला लेके आए हैं, तो हमने कहा खा लो अब। तो ये अपनी बहन के लिए बुलकार रहे हैं, तो देखिए ये लल्ली की तरफ देख रहे हैं भाई। तो हमने कहा पहले अपने ये फल फ्रूट खा लो। देखिए गाइस, क्योंकि बड़ों को तो चलो कोई बात नहीं, वो तो रह लेंगे, लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल पड़ता है। क्योंकि बच्चे कैसे रह पाएंगे भाई ऐसे बिना खाए, क्योंकि ये दूध तो पीते नहीं हैं। इन्हें बहुत डांटो तब ये पीते हैं। और आज इन्होंने दूध भी नहीं पिया है। और ये यहाँ पर अपनी यशवी को लेके बैठ गया। हमने कहा बेटा जाओ पहले अपने हाथ मुँह धुल कर आओ। तो ये हाथ मुँह तो धुल लिए इन्होंने, फिर इसको लेके बैठ गए। और भाई ये भी बहुत खुश रहती है अपने भैया से, क्योंकि खून का रिश्ता है। बारिश हो रही है, देखिए बहुत तेज पानी बरस रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत तेज पानी गिर रहा है इसमें। और टाइम है 3 बजे का, 3 बज रहे हैं। और बारिश तो भाई इतना जोर लगाए है, हमारे पशुओं को घास वास भी नहीं आए हम लोग काट पाए। और पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पर। आज तो फिर भूसा की पानी बोली। चलिए कोई बात नहीं, अगर खुल जाएगा तो काट लेंगे, नहीं तो फिर भूसा की पानी कर देंगे। और अब हम चलते हैं, खाना की तैयारी करेंगे भाई। हमारा और पार्थ बाबू का आज व्रत है, तो हमें तो नहीं, लेकिन बच्चों को जल्दी भूख लगती है, तो पार्थ के लिए जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा, उससे पूछते हैं क्या खाएगा। और गाइस देखिए फिर इसके बाद हम यहाँ पर चाय बनाने लग गए हैं, क्योंकि अब समय हो चुका है 4 बजे का। तो भाई ठीक 4 बजे हमारे यहाँ चाय पी जाती है। तो सब लोगों का कहना कि चाय बनाओ चाय बनाओ, तो भैया फिर हमने फटाफट चाय बनाई और सब लोगों के रूम में पहुँचाई चाय। सब लोग अपने अपने कमरे में बैठे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इस टाइम पर। तो हमने कहा चलिए फिर चाय के साथ बारिश में एंजॉय करते हैं। तो देखिए ये चाय हमने पहले पार्थ को दी है चाय, फिर इनके बड़े पापा को पहुंचाई चाय।
अब यहाँ पर फिर अम्मा जी बोली हमें भी चाय पहुँचा दो, हम भी पी लेते हैं, क्योंकि वो अपने अनार वनार खा चुकी हैं। अनार खाने के बाद फिर चाय पीती हैं, तो उनके कमरे में उनके लिए चाय पहुँचाई। क्योंकि अभी सतप्रकाश हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमने और रानू ने चाय पी है भाई। अब देखिए हम तो यहाँ बाहर बैठकर चाय पियेंगे, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी लग रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना पंखा ऑन कर लिया है। फिर मैं चाय, आइए सब लोग चाय पी लीजिए भाई, क्योंकि इस समय और ये रानू यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये अपने पार्थ से पता नहीं कुछ कह रही है। माँ बेटों में कुछ बात चल रही है भाई यहाँ पर। क्योंकि कैमरे के सामने शर्म लगती है ना, इसलिए थोड़ा झिझक रही है ये बहुत। अब आया करेगी, कोई नहीं। अब ये भी आएंगी कैमरे के सामने। फिर यहाँ पर हमने चावल मंगा लिए। हमने चावल थोड़े से ले आओ, बीन लेते हैं, क्योंकि प्रसाद बनेगा भोलेनाथ को, खीर बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमने सारा खाना बना लिया था, और ये क्लिप हम पूड़ी की दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा रायता बन चुका है, और ये खीर बन चुकी है भाई। गौ माता के लिए हमने निकाल दी है। कान्हा जी का भोग लग चुका है, और यहाँ पर ये आलू बन चुके हैं, क्योंकि पार्थ तो बगैर आलू से खाना ही नहीं खा रहे हैं। और यहाँ पर हम पूड़ी अपनी तल रहे हैं। ये थाली लग चुकी है पार्थ बाबू की, क्योंकि वो पूजा कर चुके हैं। तो वो कहने लगे कि अम्मा हमारे लिए जल्दी से खाना लगाओ। हमने कहा हाँ खाना लग चुका है, आप खा लो। क्योंकि हमसे कहने लगे आप नहीं खाओगी। हमने कहा नहीं बेटा, अभी तो हम पूजा वूजा करेंगे, फिर अपना व्रत खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी पूड़ियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि पूड़ियाँ निकालने के बाद फिर रोटियाँ सेकेंगी अम्मा के लिए और सतप्रकाश के पापा के लिए। अब गाइस आ जाइए, आइए फ्रेंड्स, खाना खा लेते हैं। हम अपना व्रत खोलने जा रहे हैं, आप सब लोग भी आ जाइए। सब लोग साथ साथ में व्रत अपना खोलते हैं। चलिए गाइस।